राम राम दोस्तों। बिहार के आरा ज़िले में एक बहुत ही दुखद एनकाउंटर किया पुलिस के द्वारा। एक समाज सेवी, एक समाज की लड़ाई लड़ने वाले भरत भूषण तिवारी, जो कि समाज के हित के कार्यों में लगा हुआ था और समाज के हित के लिए वो मांगे उठा रहा था प्रशासन से। उन्होंने लॉकडाउन के समय में भी बहुत समाज सेवा की। आपने देखा, उसकी फेसबुक पे देखी जाके पोस्ट पड़ी हुई हैं और न्यूज़ वगैरह में भी आप लोगों ने देखा। और उसने बिहार से लेके हिंदू राष्ट्र के लिए, बिहार से लेकर के बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा भी की थी। तो ये एक बहुत ही प्रतिभावान युवा, जो हमारे देश में ऐसे युवाओं की आवाज़ सरकार दबाना चाहती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जायज़ है कि चलो ठीक है, अगर पुलिस पर वो फायरिंग करता तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में फायर कर सकती थी, लेकिन जब व्यक्ति फायरिंग ही नहीं कर रहा है, उस समाज हित के लिए सारी चीज़ें कर रहा है, अपनी मांगों उठा रहा है, कई अधिकारियों से भी मिला, कई नेताओं से भी मिला हुआ है वो। उस समय भी जब एनकाउंटर उन्होंने किया है, जब वो, हाँ, उसके हाथ में राइफल ज़रूर थी, पिस्टल थी एक, लेकिन इतना पुलिस बल होने के बावजूद भी उसे गिरफ्तार नहीं कर पाया, क्योंकि ये गिरफ्तार करना पुलिस की मंशा नहीं थी। पुलिस की मंशा थी उसका एनकाउंटर करना। अगर गिरफ्तार करना चाहते थे तो 2 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भी वो पिस्टल लहरा रहा था, एक पुलिस वाला उसके यहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ है, पुलिस वाला कुर्सी पर बैठा हुआ है और वो वहाँ एक तख्त पड़ा है, उस पर है राइफल लेके, तो वो वहाँ पकड़ सकते थे उसे, लेकिन नहीं पकड़ा, क्योंकि पुलिस चाहती थी उसका एनकाउंटर करना। इसकी हम लोग विरोध करते हैं, सभी युवाओं को विरोध करना चाहिए। इसमें जो भी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाला और जो भी नेता है, उसको सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए। ये बिगर साजिशन ऐसा नहीं किया गया है, ये साजिश के तहत ही किया गया है। जब व्यक्ति लाइव आकर के आप लोगों से बात कर रहा है, मांग कर रहा है कि हमारी मांगें पूरी होंगी, मैं हथियार डाल दूंगा, और आप लोगों ने कहा था कि हम आपकी मांगें मानने के लिए तैयार हैं, तो उसने ये वीडियो में भी बोला है कि उसने कहा कि हाँ, अगर आप मेरी मांगें मानने के लिए तैयार है तो मैं पिस्टल रख दे रहा हूँ, और उसने पिस्टल को फेंक दिया। उसके बावजूद आपने उसका एनकाउंटर किया, उसको 5 गोलियां मार दी गई थी। तो ये साजिश के तहत किया हुआ एनकाउंटर है। वो युवा एक देशभक्त था, एक समाज सेवी था, जिसके पीछे न तो कोई कभी भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, नहीं तो बहुत से आपराधिक रिकॉर्ड वाले घूम रहे हैं और पुलिस वाले एनकाउंटर नहीं करते, उनके पीछे घूमते हैं, गिरफ्तार करके ले आते और थाने पहुंचा देते और फिर जमानत करके बाहर निकल जाते हैं। जो एक देश, गरीबों की आवाज़ उठाना, समाज के लिए लड़ना, क्या ये हमारे देश में बंधन है? क्या ये पाप है? क्या अगर जो युवा देश का अगर किसी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए और हर जो भी अधिकारी है, कर्मचारी, चाहे कोई भी हो, उसको सख्त से सज़ा होना चाहिए। उस पर 302 की कायमी होना चाहिए। एक किसी भी धारा में नहीं है कि जो व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया है उस पर फायर करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। ये किसी भी धारा में नहीं है कि उसको आत्मरक्षा में आप गोली चला देते हो।
अगर वो व्यक्ति आपके ऊपर गोली चला रहा है तो आत्मरक्षा में, उसमें भी अगर आपके ऊपर वो गोली चला रहा है, आपको अपनी जान का खतरा है, तब आप फायर कर सकते हो। ऐसे नहीं, निहत्थे व्यक्ति पर कभी फायर नहीं किया जाता। ये कौन सी कानून में था, ये कौन सी धारा में था जो आप लोगों ने उसने हथियार फेंकने के बावजूद भी आपने उसका एनकाउंटर किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका सभी युवाओं को पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए और देश की जो सरकार है उसको जागना चाहिए। बिहार की जो सोती हुई सरकार को जगाना चाहिए। सम्राट चौधरी जी जो सीएम बने तो देश बिहार के युवाओं को बहुत उम्मीद थी कि बीजेपी के सीएम बने हैं तो बिहार का के साथ न्याय होगा, युवाओं को नौकरी मिलेंगी, युवाओं तरक्की करेंगे। लेकिन ये नहीं था, ये उम्मीद नहीं थी कि युवाओं के एनकाउंटर होंगे। जो देश के लिए आवाज़ उठाएंगे, जो गरीब के लिए आवाज़ उठाएंगे, उनके एनकाउंटर होंगे। ऐसा कभी नहीं था। जो उनका गांव था वो बाढ़ में बह गया था, उसके ऊपर दोबारा से उसको विस्थापन की तैयारी चल रही थी। तो जो लोगों को घर मकान दिए जा रहे थे वहाँ पे जगह कम थी, वहाँ भी नीचाई में बसा दिया गया था। वो दिखा रहा है वीडियो में बाकायदा कि यहाँ तक उसको कंधे तक पानी आ जाएगा अगर बाढ़ दोबारा आई तो फिर उसको देने से क्या फ़ायदा। जब वो मांग कर रहा है, उस मांग को जायज़ मांग है। उनको क्या कोई नेता उनके पास गया था, कोई अधिकारी गया था मांगे सुनने के लिए? नहीं गया, क्योंकि ये साजिश था। क्या वहाँ के नेताओं को डर था कि ये आगे चल के हमारी कुर्सी को खतरा है? हो सकता है वहाँ के लोकल नेताओं का इसमें हाथ हो। वहाँ के लोकल नेताओं के द्वारा भी शायद पुलिस को बोला गया हो कि इसका एनकाउंटर कर दो। जब एक मुख्यमंत्री ने स्टेज से जनता को बोला है कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, आप वो एक समाज सेवी को मेंटल घोषित कर दिया। चलो मेंटल है, फिर भी मेंटल को आपने उसको पकड़ने के बाद उसको मेंटल हॉस्पिटल में करना चाहिए था, आपने एनकाउंटर कैसे कर दिया? या तो डीजी ने झूठ बोला है या मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने डीजी से संपर्क किया तो डीजी ने झूठ बोला है, तो डीजी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए सरकार को, क्योंकि डीजी ने ऐसा झूठ क्यों बोला। अगर डीजी से हो सकता है एसपी ने झूठ बोला हो कि हमने उसको, जब मुख्यमंत्री जी बार बार फ़ोन लगा रहे हो कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो हो सकता है डीजी ने दबाव में एसपी को पूछा हो तो एसपी ने तत्काल बोल दिया हो कि बोल दो गिरफ्तार कर लिया हमने। ये शब्द होने के बावजूद फिर उसको आपने एनकाउंटर कर दिया। तो ये किस सिस्टम में है आपके में? ये देश के युवाओं के खिलाफ अन्याय है। मैं सभी युवाओं से कहता हूँ कि ये मांग को दबना नहीं चाहिए। जो भी दोषी है, जो भी पुलिस अधिकारी, जो भी नेता है, उसके खिलाफ 302 की कायमी होना चाहिए और देश के युवाओं को तभी न्याय मिलेगा। राम राम साहब।